इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका ताल्लुक तो फाइटर्स की फैमिली से रहा है ना? जी जी, बिल्कुल। जरा मुझे इस बारे में बताइए। देखिए, ये उन दिनों की बात है, 80 और 90 के दशक की, जब ही मशहूर फाइट मास्टर अजीम भाई का नाम तो सुना होगा आपने। बिल्कुल। बहुत फेमस थे। उनके सहायक थे मेरे अंकल मंसूर अली। उस दौर के काफ़ी चर्चित फाइटर थे और बहुत दिलेर थे। और उस दौर में साहब ज़्यादातर घोड़सवारी वगैरह और इसके ऊपर फिल्में ज़्यादा बनती थी। तो वो बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब बहुत अच्छे घोड़सवार थे। बिल्कुल। और ये बहुत मुश्किल काम है घुड़सवारी फिल्मों में शूटिंग के दौरान। बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन उनके लिए मुश्किल इसलिए नहीं था कि उनकी पिछली कुछ कहानी है, थोड़ा सा अगर बताना। जरूर। वो फिल्मों में आने से पहले जू चौपाटी के ऊपर घोड़े वगैरह चलाते थे। अच्छा। तो सेठी साहब, रोहित सेठी के पिता जो सेठी, बहुत बड़े विलेन भी हुए हैं। हाँ, वो आप फाइट मास्टर भी थे। जी तो बिल्कुल। सेठी साहब अक्सर जो है वो जू चौपाटी पे आया करते थे। तो वो देखते थे कि ये लड़का जो है ये मतलब जब फ्री वक्त होता था तो वो जो जितने भी घोड़सवार लोग थे वो सब अपने घोड़े को दौड़ाते थे आपस में। तो ये लड़का बहुत तेज दौड़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। एक बार उन्होंने उनको बुलाया। जी। अब शेट्टी साहब तो बहुत फेमस थे भाई, क्योंकि वो एक्टर भी थे। तो मेरे अंकल को बहुत शौक था फिल्म के अंदर ये स्टंट वगैरह करने का, लेकिन कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, एंट्री नहीं थी वहाँ जाने की। तो जब शेट्टी साहब से मिले तो बहुत मतलब वो इमोशनल हो गए। तो शेट्टी साहब ने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे घोड़सवार हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो? तो उन्होंने कहा सर अगर आपकी सब कृपा हो जाए तो मैं बिल्कुल ये सब करूंगा। सेठी साहब के वजह से ही इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई, हकीकत में देखा जाए तो। उसके बाद में उन्होंने अजीम भाई के साथ में काम किया, क्योंकि अजीम भाई घोड़े के स्पेशल थे। मतलब घोड़े वगैरह का जो सीन होता था, डाकू वगैरह की जो फिल्में होती थी पहले, तो वही सब चलता था ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट फाइट मास्टर थे वो अजीम खान थे। अब अजीम भाई ने इनको अपना सहायक रख लिया और ये स्टंट बहुत करते थे, बहुत दिलेर थे सब। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बताना चाहता हूँ। जरूर। मेरे खुद की नज़रों के सामने का वाकया है। जी। मेरे अंकल के साथ, मंसूर अली के साथ अक्सर शूटिंगों पे जाया आया करता था। मुझे बड़ा शौक था तो मैं जाता था। तो ये घोड़बंदर की बात है, यहीं मुंबई में घोड़बंदर है। घोड़बंदर में फिल्म गंगा की सौगंध, सुल्तान अहमद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो गंगा की सौगंध का क्लाइमैक्स शूट हो रहा था। अमित जी भी थे और स्वर्गीय अमजद खान साहब। तो साहब एक सीन था चार्टर प्लेन वाला, यानी अमजद खान साहब जो है चार्टर प्लेन में रहते हैं और अमित जी जो है नीचे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। और बहुत ही करीबी मामला है उस फिल्म में, आप देखिएगा, बहुत ही जी, करीबी जी, जी, मामला जी। है। अब उस टाइम तो साहब इतनी हिफाजत वगैरह होती नहीं थी जैसा आजकल है कि आदमी मतलब अगर कुछ स्टैंड वगैरह करता है तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं। तो ये तो बिंदास करते थे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने भरोसे से और दिलेरी से। तो साहब इन्होंने इतना खतरनाक वो सीन किया। अमजद खान साहब इतना इम्प्रेस हुए, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी नज़रों की बात है। अमजद खान साहब ने इनको गले से लगा लिया। गले से लगा के साहब इनको उस टाइम अमजद खान साहब ने 1000 रुपया इनको इनाम दिया। जी। देखिए, सवाल पैसे का नहीं है, सवाल बख्शिश का है। उन्होंने बख्शिश दी और उन्होंने कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छे घोड़सवार हैं। मतलब उन्होंने काफ़ी तारीफ की। तो वहाँ से फिर मेरा जो था मतलब रुझान और बढ़ गया। पहले तो मैं सोचता था मैं करूँ क्या, मुझे इस फील्ड में तो आना है, लेकिन मैं एक्टिंग में आऊँ या मैं एक्शन में आऊँ या मैं किस में आऊँ, मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था। लेकिन जब मैं जाने आने लगा हमारे अंकल के साथ तो मैं देखता था कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वही फिल्म का मेन होता है। वो कट बोलता है तो कट हो जाता है, वो रिटेक बोलता है तो रिटेक हो जाता है। उसके इशारों के ऊपर, उसके उंगलियों के ऊपर और उसके बोलचाल के ऊपर आर्टिस्ट जो है अपना काम करता है। यस। पूरा डिपार्टमेंट उसके इशारों पे नाचता है। तो मैंने बोला नहीं, ये काम सही है, ये करना चाहिए। तो मैं वहाँ पर आकर्षित हुआ, उस तरफ मैंने अपना फोकस किया। बस ये देखिए कि कहते हैं ना कि जो ईश्वर को, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। एक वाकया ऐसा हो गया। जी। एक फिल्म बन रही थी ब्रिज सदाना साहब की। ब्रिज सदाना साहब काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं। बिल्कुल। विक्टोरिया नंबर 203 और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, कमल सदाना के पिताजी। ब्रिज सदाना साहब जो है वो एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे 405 माइल्स फिल्म का नाम था। मशहूर नाम है ये बहुत, फिल्म हाँ, का। फिल्म अच्छी चली हुई थी वो। उस फिल्म के अंदर विनोद खन्ना साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अमजद खान साहब, प्राण साहब, जीना तमान वगैरह उसमें थी। तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो महाकाली, यहाँ पर मुंबई के अंदर महाकाली गुफा है, वहाँ पर उसका क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा था। उस टाइम मैं नहीं था वहाँ पर मौजूद, वरना मैं हमेशा अपने अंकल के सेट पे, जब मुंबई में शूटिंग होती थी
तो मैं हमेशा रहता था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था। शूट हो रहा था और कुछ ब्लास्टिंग का सीन था। सेठी साहब, रोहित सेठी के पिता, आप फाइट मास्टर थे उसके। सेठी साहब से कुछ टाइमिंग मिस हो गई, उनको जंप मारना था और उसके बाद सेठी साहब को ऑर्डर देना था कि ब्लास्ट करो, और पेट्रोल ब्लास्ट था। क्योंकि पेट्रोल ब्लास्ट तो आप जानते हैं कि पेट्रोल की बहुत बड़ी थैली वगैरह रखी जाती है और वो बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है। उसकी चपेट में अगर कोई आदमी आ जाए तो टोटल लॉस, बचता ही नहीं है। सर ऐसा था कि उनको जंप मारना था और यहाँ से इनको ऑर्डर देना था, जी जी। लेकिन वो थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गई। ओ हो। उन्होंने जैसे ही किया, इन्होंने ऑर्डर दे दिया सेठी साहब ने। फिर क्या, आग की चपेट में आ गए जी। और 100% जल गए। वहाँ से बहुत बड़ा धक्का लगा हमको, और कुछ दिनों के बाद, 2-4-10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी इंडस्ट्री ने शोक प्रकट किया, लेकिन सर हमारा तो मतलब सब कुछ चला गया, और ये समझ लो कि मेरा वक्त थम सा गया। अब हमारे परिवार को फिल्म लाइन से नफरत होने लगी। जी जी। भाई उनका एक जवान चला गया, अब मैं संघर्ष करूँ तो कैसा करूँ? लेकिन मुझे तो मतलब एक नशा था फिल्म लाइन का, और मैं तो मतलब निर्देशक ही बनना चाहता था। जी जी। तो मैं चोरी चोरी छुपे छुपे जो है फिल्म लाइन में जाना लगा। लेकिन मेरे अंकल का नाम था और मैं उनके साथ जाता था, तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और लोग मुझे जो है इज्जत की नज़र से देखते थे। इसके बाद में सर ऐसा हुआ कि मुझे काम मिलने लगा। काम ये मिलने लगा कि प्रोडक्शन में मैं लग गया। अब जो मुझे काम सीखना है, जो मिलेगा वो करूँगा। बिल्कुल। तो मैं प्रोडक्शन के अंदर, मैंने कई फिल्में जो है वो प्रोडक्शन में असिस्टेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजर में मैंने की। हाँ। एक्चुअली मेरा फिल्म दुनिया से काफ़ी पुराना संबंध है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पिता बहुत पहले, मतलब तकरीबन 35-40 साल पहले, 50 साल पहले बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों का घोड़ों का कारोबार था, तो घोड़े वगैरह भी फिल्मों में देते थे। वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की। मैंने उफ ये मोहब्बत, विपिन हांडा जी, जिसमें टिंकल खन्ना, अभिषेक कपूर, गट्टू जी, जो कायपो 6 के बाद में जो है निर्देशन किया था, और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। अनुपम खेर जी थे। अच्छा देखिए सर, इसके पीछे भी एक मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ कि पहलाज नहलानी जी के साथ में मैंने आके फिल्म की थी। अरे वो तो बहुत बड़ी फिल्म थी। हाँ, पहलाज जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं पहलाज जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम मिला। पहलाज जी जो थे, उन्होंने कहीं से पहलाज जी को नंबर मिला, पहलाज जी ने मुझे बुलाया, पहलाज जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आके फिल्म बना रहा हूँ गोविंदा को लेके, चीची को लेके। पहलाज जी बोले, नहीं इकबाल, तू बंदा अच्छा है, तू एक काम कर, प्रोडक्शन में आ जा। तो बोला सर इससे बड़ी बात क्या है। मैं उनके साथ में प्रोडक्शन में लग गया कुछ दिन के लिए। बलवंत जी प्रोडक्शन मैनेजर थे, मैं उनके साथ में कुछ दिन लगा। एक बड़े काम का बंदर उस गाने के अंदर जो मेरे से हो सका वो मैंने उसमें किया। उसमें एक हादसा हो गया था सर जी। शायद वो हादसे की वजह से पहलाज जी के दिल में मेरे लिए कुछ जगह बन गई हो। हादसा ये हुआ था कि हम लोग जू चौपाटी के ऊपर गाना कर रहे थे, बड़े काम का बंदर। उसके अंदर आपने देखा होगा, रस्सी पे एक लड़की चलती है, नट नट वगैरह बोलते हैं ना, बिल्कुल। खेल तमाशा करते हैं, तो गाने के अंदर ऐसा बताया है। तो वो लड़की चल रही थी और भाई फुल गर्मी का मौसम था, तो अचानक वो लड़की थी, वो बेचारी गिर गई। अब गिरी तो सर के बल सर बेहोश हो गई। वहाँ गोविंदा साहब थे, चिंकी पांडे थे, पहलाज जी थे, और तरुण डांस मास्टर थे। सब चौंक गए एकदम। मैंने उठाया, क्योंकि उसको मैं लाया था ना, मेरी जवाबदारी थी। उठा के उसको थोड़ा सा पानी नहीं पिलाया, तो सब घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सेट के ऊपर ऐसा हो गया है। भाई दो बातें हैं, एक तो इंसान को तकलीफ हुई है, दूसरी अगर शूटिंग नहीं होगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। दोनों बातें हैं ना। मैं उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गया नज़दीक के। बोला सर मुझे सिर्फ एक आधा घंटा दीजिए, आप आधे घंटे तक आप अपना जो काम है दूसरा कुछ कर लीजिए। और मैं जाके उसका मतलब फटाफट जो भी ट्रीटमेंट होता था वो करवाया, तो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिया और कुछ किया, तो वो थोड़ा ठीक हो गई। भाई मैं तो फिल्मी आदमी हूँ, मुझे पता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो नेचुरली नुकसान हो जाएगा। उनसे आग्रह किया वो लड़की से कि बेटा तू अभी ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तो आप खाली एक शॉट, क्योंकि वो मास्टर शॉट था, अगर वो शॉट नहीं देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने बोला एक मास्टर शॉट है, आप अगर दे सकते हो तो दे दीजिए, इससे जो है प्रोड्यूसर का मतलब नुकसान होने से बच जाएगा। और हम लोग फिल्मी हैं, हम लोग जो है मतलब काम करने वाले हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारा फ़र्ज़ है प्रोड्यूसर की हेल्प करना। तो उन्होंने सर वो शॉट दिया, वो शॉट ओके हो गया। इतने खुश हुए पहला जी कि मुझे गले लगा लिया, मुझे गले लगा के समुद्र के किनारे मेरे कंधे पे हाथ रख के चले गए। पैकअप बोल दिया तरुण जी ने और हम चले गए। मुझे 10,000 रुपये निकाल के पहला जी ने मेरे हाथ में रख दिया। बोला सर ये किस बात का? बोले ये आपका, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं बोला सर नहीं नहीं, ये पैसे का तो सही हकदार मैं नहीं हूँ, इस पैसे के सही हकदार वो बच्ची है, ये पैसा उसको मिलना चाहिए। बोले आप अपने हाथ से दो, मुझे इसमें शामिल मत करो। देखिए पहला जी का भी बड़कपन देखिए। मैंने फिर वो बच्ची को जाके मैंने वो पैसा उसको दे दिया। मैंने बोला ये रखो आप, अगर आपको कोई और कुछ तकलीफ है तो बताइएगा, वैसे तो वो नॉर्मल थी,
खैर ये हुआ तो पहला जी के दिल में शायद मेरे लिए कुछ जगह बन गई। अब मैं उफ़ ये मोहब्बत पे आ जाता हूँ फिर से। विपिन हांडा जी उफ़ ये मोहब्बत बना रहे थे, डब्लू राव जी कैमरामैन थे, खुदा गवाह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की डब्लू राव जी ने। विपिन हांडा जी की ऑफिस नहीं थी, तो उन्होंने होटल के अंदर अपनी ऑफिस बनाई हुई थी। मुझे वहाँ बुलाया पहला जी के ज़रिए। पहला जी ने उनको नंबर दिया। पहला जी ने बोला एक ही बंदा है इकबाल, वो सब कुछ कर देगा और उसको बहुत शौक है और वो लड़का ऐसा है कि मतलब आपका प्रोडक्शन भी संभाल लेगा, आपका सब कुछ कर लेगा। उन्होंने मुझे बुलाया सर, तो वहाँ डब्लू राव भी थे। अब डब्लू राव इतने बड़े कैमरामैन, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई, रूबरू हुआ मैं। तो डब्लू राव जी ने काफ़ी अच्छे इंसान हैं। उसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक कपूर जी। और अनुपम खेर ये आर्टिस्ट थे। वो फिल्म मैंने पूरी की, कंप्लीट की, उनके साथ में मैं जुड़ा रहा। पर मेरा तो मकसद था डायरेक्टर बनने का। तो मैं तो मतलब अपना जो डायरेक्टर जो करता था, जो डायरेक्शन देता था, जो बोलता था, मैं बस उसको ही फॉलो करता रहता था। तो सर ऐसा मैं सीखता गया। मैंने बहुत सी फिल्में की। फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।